कानपुर के एक छोटे से गांव में एक माँ अपनी 3 जवान बेटियों के साथ रहती थी। उनकी बेटियां इतनी खूबसूरत थीं कि उनकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। गांव के हर युवक का दिल उन पर आ जाता था। उनकी मोहिनी सूरत हर किसी को दीवाना बना देती थी। लेकिन उनकी यही सुंदरता उनके लिए एक अभिशाप बन गई थी। तीनों बहनें हर पल इस बात पर झगड़ती रहती थी, उनमें से सबसे सुंदर कौन है। यह रोज रोज का कलह उनकी माँ के लिए असहनीय हो गया था। घर में हमेशा तनाव और अशांति का माहौल बना रहता था। अपनी बेटियों के इस झगड़े से तंग आकर माँ ने एक तरकीब सोची। उन्होंने गांव के एक गरीब लड़के को बुलाया जो देखने में साधारण था और जिसके पास कुछ भी नहीं था। फिर उन्होंने अपनी तीनों बेटियों को एक साथ बुलाया और उनसे कहा, तुम तीनों में से कौन इस अनाथ लड़के से शादी करना चाहेगी। पहली बेटी ने तुरंत नाक भौं सिकोड़ी और कहा, ये कैसा सवाल है माँ, इस बदसूरत और गरीब भिखारी से कौन शादी करेगा, सपने में भी नहीं। दूसरी बेटी भी पीछे नहीं रही, वह बोली, माँ क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मैं इतनी सुंदर हूँ और तुम मुझसे कह रही हो कि मैं इस फटे हाल से शादी करूँ। मैं तो किसी राजकुमार या कम से कम किसी अमीर और प्रतिष्ठित लड़के से ही शादी करूंगी। लेकिन तीसरी बेटी जो स्वभाव से शांत और सरल थी, उसने अपनी माँ की आंखों में देखा और धीरे से बोली, माँ अगर आपको लगता है कि यही सही है और अगर इस लड़के में कुछ अच्छाई है जिसे हम नहीं देख पा रहे हैं तो मैं उससे शादी करने को तैयार हूँ। उसकी आवाज में कोई हिचकिचाहट या शिकायत नहीं थी, सिर्फ अपनी माँ पर अटूट विश्वास था। अगले दिन माँ ने अपनी तीसरी बेटी की शादी उस गरीब लड़के से करा दी। गाँव के लोग हैरान थे कि इतनी सुंदर लड़की ने एक ऐसे लड़के को अपना जीवन साथी क्यों चुना जिसके पास कुछ भी नहीं था। पहली दो बहनें अपनी बहन की मूर्खता पर खूब हंसी और उसे ताने मारती रही। शादी के बाद जब तीसरी बेटी अपने नए घर जा रही थी तो माँ ने उसे अकेले में बुलाया और कहा, बेटी यह लड़का कोई साधारण भिखारी नहीं है, यह दरअसल एक बहुत बड़े राज्य का राजकुमार है। बहनें अविश्वास से चौंक गईं। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं और उनके चेहरे पर ईर्ष्या और पछतावे के भाव साफ झलक रहे थे। तीसरी बेटी ने आश्चर्य से पूछा, माँ अगर यह राजकुमार था तो यह भिखारी क्यों बना हुआ था। माँ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बेटा इसने मुझसे कहा था कि वह अपनी रानी उसी को बनाएगा जिसके दिल में सच्चाई और सरलता होगी, जो बाहरी सुंदरता से परे इंसान के भीतर की अच्छाई को देख सके। वह एक ऐसी लड़की चाहता था जो दिखावे और धन दौलत को महत्व न दे बल्कि एक सच्चे और निस्वार्थ हृदय की कद्र करे। तुम्हारी बहनों ने उसकी बाहरी वेशभूषा देखकर उसे ठुकरा दिया जबकि तुमने उसके भीतर के इंसान को स्वीकार किया। यह सुनकर तीसरी बेटी समझ गई कि उसकी माँ ने यह नाटक क्यों रचा था। उसे अपने फैसले पर कोई पछतावा नहीं था बल्कि वह खुश थी कि उसने एक ऐसे व्यक्ति को अपना जीवन साथी चुना जिसने उसकी बाहरी सुंदरता के बजाय उसके दिल की सच्चाई को पहचाना था। उसकी सादगी और सच्चे मन ने उसे एक राजकुमार की रानी बना दिया था, जबकि उसकी बहनों की सुंदरता और अहंकार उन्हें सिर्फ पछतावे और ईर्ष्या के अंधेरे में धकेल गया था।